हेलो बच्चों, आज हम लोग सार्थक अंक के बारे में बात करेंगे। ये क्लास 11th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का एक टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और रसायन में क्या करते हैं हम लोग, जब किसी पदार्थ का जब मापन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे वैज्ञानिक भौतिक तुलना पर जैसे हम लोग मापन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी छोटे छोटे अंकों का मापन करना होता है। तो उन अंकों को हम मापन कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सार्थक अंक होता क्या है ना। सार्थक अंक से ही हम क्या करते हैं, किसी वैज्ञानिक माप के लिए जब हम किसी पदार्थ का मापन करते हैं वैज्ञानिक तुले से, भौतिक तुले से, तो वहां पर जो है साइंटिफिक जो तराजू होता है उससे मापन करते हैं। तो बैलेंस में काफी अनियमितता, वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं। तो ये सार्थक अंक क्या है, कैसे है इसका, हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिखने का तरीका क्या है, ये सारा चीज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सार्थक अंक क्या है, तो इसका अगर मैं परिभाषा की अगर मैं बात करूं, परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो परिभाषा के लिए क्या कह सकते हैं, सार्थक अंक ऐसे अंक होते हैं जिसमें अंतिम अंक के अतिरिक्त आंकड़ों में दिए गए समस्त अंक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या कह सकते हैं, ऐसे अंक, यानी कि सार्थक अंक ऐसे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिसमें अंतिम अंक के अतिरिक्त आंकड़ों में दिए गए समस्त अंक निश्चित होते हैं। क्या होगा, अंतिम अंक को छोड़ दे, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 11.64, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 अंक ये क्या होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन ये आखिरी जो चौथा अंक है इसका मान जो है अनिश्चित होगा, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, इसका मान अनिश्चित हो सकता है, लेकिन एक सामने के जो 3 अंक है क्या होंगे, ये निश्चित होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जो 4 है, जैसे यहाँ पर सार्थक अंक में 1 1 और ये 6, ठीक है, ये अंक का मान क्या होगा, फिक्स्ड होगा, बट ये जो 4 है इसका मान क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, बदल सकता है, ये फिक्स नहीं होता। इसके लिखने के लिए, सार्थक अंक को लिखने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, तो ये क्या है, इस रूल्स को हम देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सार्थक अंक लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सार्थक अंक लिखने के नियम, इसके क्या क्या नियम है तो लिख सकते हैं, चलिए नियम, ठीक है, सार्थक अंक लिखने के कुछ नियम है। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कह सकते हैं, देखिए कैसे होगा, समस्त गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। क्या कहा गया है, समस्त गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक, समस्त गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी अंक में जीरो नहीं होगा, जैसे कि 44.3 है ना, 11.6, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी अंक ले सकते हैं, जैसे 12.5, तो इनमें कोई भी जो है शून्य नहीं है, जितने भी अंक हैं वो क्या है, गैर शून्य है, तो ये सारे अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे कि यहाँ पर 44.3, तो यहाँ पर सार्थक अंक जो है 3 होंगे, है ना, 11.6, तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं, 12.5, तो यहाँ पर भी 3 सार्थक अंक हैं। या फिर ये लिख सकते हैं 5.321, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर जो है सार्थक अंक के कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर जो है सार्थक अंक 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शून्य नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी गैर शून्य अंक होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। चलिए, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दशमलव को हम गिनते नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सार्थक अंक में काउंट नहीं आता है, दशमलव को छोड़ दिया जाता है और जितने अंक होते हैं उनको सार्थक अंक मान लिया जाता है। दूसरा नियम,
दो गैर शून्य अंकों के बीच, दो गैर शून्य अंकों के बीच यदि शून्य स्थित हो तो उसे सदैव सार्थक अंक माना जाता है। गैर शून्य अंकों के बीच यदि शून्य हो तो उसे सार्थक अंक मानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 6.01, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 गैर शून्य अंक है, एक गैर शून्य अंक है, इन दोनों गैर शून्य अंकों के बीच में क्या है, शून्य है। तो इस केस में भी शून्य जो है सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 3 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो दो गैर शून्य के बीच में क्या है, आपका गैर शून्य अंक के बीच में शून्य है, तो यहाँ पर भी सार्थक अंक की संख्या 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी अंक हैं, दो गैर शून्य अंकों के बीच में यदि शून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक में गिनते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तीसरा रूल इसका, रूल नंबर 3 है ना। रूल नंबर 3 क्या कहलाता है, किसी गैर शून्य अंक के बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड है ना, किसी गैर शून्य अंक के बाएं तरफ लिखा जाए तो शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। कहने का मतलब ये जैसे आपका दाया भाग हो गया, ये आपका बाया भाग हो गया, ये राइट और ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड यदि शून्य को लिखते हैं किसी गैर शून्य अंक के तो वो सार्थक अंक नहीं गिने जाते। फॉर एग्जाम्पल 0.14, ठीक है, 0.14। तो यहाँ पर देखिए ये गैर शून्य अंक है दोनों, उसके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड और वो राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में यदि क्या है, जीरो है, तो इस जीरो को हम सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे, 1 और 2, ठीक है, सिर्फ 2 ही सार्थक अंक यहाँ पर होंगे। जैसे ये आपका 0.014, ठीक है, 1 4। तो यहाँ पर इस केस में भी देखो ये दोनों जो गैर शून्य अंक यानी कि 1 और 4 जो है वो अभी भी क्या है, लास्ट में है। उसके लेफ्ट साइड में 0 है, 1 और 2, हालांकि इसमें 4 अंक हमें देखने को मिल रहा है, 2 शून्य और 1 और 1 4। तो यहाँ पर ये जो 1 और 4 है ये दोनों ही केवल क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो है 2 होंगे, है ना। इन दोनों शून्य का सार्थक अंक गिनेंगे नहीं। ये जो है रूल नंबर 3 है। जैसे एक और एग्जांपल से आप समझाने की कोशिश करता हूँ, 0.00002, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए कितने अंक हैं यहाँ पर हमारे पास, 1 2 3 4 5 अंक है, जिसमें 4 शून्य और एक जो है 2 है। तो 2 जो है एक गैर शून्य अंक है, ठीक है, और जो यहाँ पर है राइट साइड में है। इस 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, 4 शून्य है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 माना जाएगा, क्योंकि शून्य जो है लेफ्ट साइड में है, किसके, 2 के। तो 2 के लेफ्ट साइड में तो केवल 2 को ही सार्थक अंक गिना जाएगा, ठीक है, शून्य को सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। आई होप ये पहला दूसरा तीसरा नंबर आप समझ गए होंगे रूल को। चौथे रूल की तरफ चलते हैं। अब चौथा नियम क्या कहता है, समस्त शून्य, जितने भी शून्य हैं जो दशमलव के राइट साइड में आते हैं, क्या कहा गया है, जिसे चौथा नियम बोलता है जितने भी शून्य है ना, जीरो, जो इस दशमलव के राइट साइड में आएगा इस तरफ, ठीक है, वो सभी सार्थक अंक गिने जाते हैं। ये सभी क्या किए जाते हैं, सार्थक अंक गिने जाते हैं। ये किसी भी उपकरण की सार्थकता को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, क्या बोला गया है, राइट साइड में दशमलव के राइट साइड में जितने भी शून्य अंक आते हैं वो सभी सार्थक अंक गिने जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक, चलिए ये हो गया आपका 0.001, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या हो रहा है, दशमलव के राइट साइड में क्या बोला गया है, दशमलव के राइट साइड में एक दो दो शून्य है, उसके बाद क्या है, एक शून्य है। तो दशमलव के बाद जितने शून्य है वो क्या करेंगे, सार्थक अंक में गिने जाएंगे। क्या होगा, सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो है सार्थक अंक कितने होंगे, एक दो तीन। यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे, तीन। ये देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में जीरो, तो इसको हम सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे, दशमलव के बाद जो शून्य है उसको सार्थक अंक गिना जाएगा। ठीक है, अब ये उपकरण में इस तरीके के पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी राड की लंबाई मापनी हो, वर्नियर कैलिपर्स में स्क्रू गेज मापना हो, ठीक है, उनके लिए इस तरीके के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। सार्थक अंक के इस यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है दशमलव के बाद। सपोज यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर 11.0 है। ठीक है, क्या है, 11.0 हमारे पास है। तो इसमें जो, चलिए यहाँ पर ये मैं मान लेता हूँ सेंटीमीटर, 11.0 सेंटीमीटर है। तो इस केस में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, एक दो तीन। शून्य को क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो शून्य है वो दशमलव के बाद होता है। जैसे यहाँ पर एक और मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका 1.010, ठीक है, एक। चलिए, तो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच है ना, पांच नंबर है। तो दशमलव के बाद जो शून्य है, एक दो शून्य, तो ये भी क्या होगा, इसमें गिना जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो कितने नंबर हो जाएंगे सार्थक अंक के, पांच अंक हो जाएंगे। इसमें पांच सार्थक अंक होंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसा होगा, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं, ऐसे अंक या ऐसे अर्थपूर्ण अंक जिसमें अंतिम अंक को छोड़ करके सभी आंकड़े जो है निश्चित होते हैं। अंतिम वाला जो आंकड़ा होता है वो निश्चित नहीं होता, ये सार्थक अंक कहलाता है। सार्थक अंक को लिखने के कुछ नियम है, तो यहाँ पर चार नियम जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार समझ चुके हैं, मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। जिसके पहले नियम है, जितने गैर शून्य अंक होते हैं, मतलब शून्य को छोड़ करके जितने सारे अंक होते हैं वो सारे सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 44.3, तो यहाँ पर एक दो तीन जो है सार्थक अंक होंगे। 11.6 तो यहाँ पर तीन सार्थक अंक होंगे। 12.5 यहाँ पर तीन सार्थक अंक होंगे। 5.321 यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, चार नंबर होंगे। मतलब शून्य को छोड़ दे तो जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। दूसरा नियम इसका कहता है कि दो गैर शून्य अंकों के बीच में, दो गैर शून्य अंकों के बीच में यदि शून्य आता है तो वो भी सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर 6.01, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो शून्य है वो भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तीन सार्थक अंक होंगे, तीन सार्थक अंक होंगे। दूसरे एग्जांपल में 4.301, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन और चार के बीच में शून्य है, तो दो गैर शून्य के बीच में, दो गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य है, तो यहाँ पर टोटल नंबर जो है सिग्निफिकेंट फिगर के चार होंगे। तीसरा नियम कहता है, यदि गैर शून्य अंक के, ठीक है, गैर शून्य अंक के लेफ्ट साइड में यदि जीरो हो तो उसे सार्थक अंक नहीं माना जाता। ठीक है, या उसे सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाता। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड। तो इस तरफ जो है, इस साइड में जो अंक रहेंगे वो लेफ्ट साइड और इस तरफ रहेंगे वो राइट साइड। तो यहाँ पर दो गैर शून्य अंक हैं, उनके अगर लेफ्ट साइड, इस साइड में अगर शून्य आता है तो उसे हम सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे नहीं। जैसे 0.14, तो यहाँ पर जो है ये दो गैर शून्य अंक है, इनके लेफ्ट साइड में जीरो, इसलिए जीरो को सार्थक अंक नहीं गिना जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें दो सार्थक अंक। जैसे 0.001, तो इनके लेफ्ट साइड में यहाँ पर दो जीरो, तो यहाँ पर भी कितने सार्थक अंक होंगे, दो सार्थक अंक होंगे। जैसे 0.00002 है, तो यहाँ पर भी देखिए ये गैर सार्थक अंक है,
इसके लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो लग जाए वो सार्थक अंक में गिने नहीं जाएंगे, तो इसमें जो है केवल एक ही गैर शून्य अंक है जो राइट साइड में है, तो इसमें केवल एक सार्थक अंक गिना जाएगा। रूल नंबर 4 क्या कहलाता है? पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद जितने शून्य आते हैं वो सभी सार्थक अंक में गिने जाते हैं। ठीक है, ये मापक यंत्र की यथार्थता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं वर्नर कैलिपर्स वगैरह है, ठीक है, मीटर रॉड है, इसको जैसे वर्नर कैलिपर्स में स्क्रू गेज मापने के लिए मीटर रॉड की लंबाई वगैरह मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो दशमलव में लिखा जाता है। तो दशमलव के बाद जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.001, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दशमलव है, इसके बाद दो शून्य है, तो ये दोनों सार्थक अंक में गिने जाएंगे, लेकिन ये वाला शून्य सार्थक अंक में गिना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 सार्थक अंक होंगे। दूसरा एग्जाम्पल 11.0, तो यहाँ पर दशमलव के बाद शून्य है, सेंटीमीटर में माप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। 1.0101 है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद शून्य है, तो ये सार्थक अंक में गिना जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 5 सार्थक अंक होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक को लिखा कैसे जाता है, उसके नियम क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के